नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में सुश्री दिव्या कनौजिया जी की कुंडली हम देखने जा रहे हैं, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। एक प्रश्न है, शादी कब होगी। आइए अब हम दिव्या कनौजिया जी का, जैसा कि हम कुंडली पर ज्योतिषीय चर्चा करते हैं, पहले तो इनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, फिर हम बताएंगे कि इनकी शादी कब होगी। दिव्या जी, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, अंत तक पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं। आपका जन्मांक मिथुन लग्न का है, लग्न में ही केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है, बहुत अच्छा। सप्तम भाव को देख रहा है। बृहस्पति का बैठना अर्ली मैरिज का योग बनाता है। कोई पापक ग्रह नहीं बैठा है, ना पापक ग्रह सप्तम भाव को देख रहा है, कहीं से भी कोई पापक ग्रह का प्रभाव इस पर नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि नवांश भी बहुत अच्छा है, लेकिन नवमांश में सूर्य नीच का सप्तम भाव में आ गया मंगल के साथ, और नीच भंग राजयोग बृहस्पति कर रहा है दसम भाव में। बहुत अच्छा नवमांश है आपका। ये सिद्ध करता है कि आपकी शादी, आपका विवाह एक बहुत ही अच्छे सेवारत व्यक्ति से होगा, जो अच्छी नौकरी में होगा। आइए अब हम आपको बता दें, और देखने में भी वो बड़ा सुदर्शन होगा। अब आपका जो विवाह है, वो मैंने जो समय दिया है वो 2025 नवंबर से माह अप्रैल 26 के बीच में एक पूरी संभावना बन रही है। माह नवंबर 25 आपकी शादी का समय आ गया है, से माह अप्रैल 26 ये टलना नहीं चाहिए। यदि किसी संयोग से ये टला तो फिर यह विवाह 2028-29 में निश्चित रूप से होगा, लेकिन मेरी संभावना है कि 25 नवंबर से माह अप्रैल 26 के बीच यह विवाह हो जाना चाहिए। और आपको हम ये भी बता दें कि आप अपने कुंडली में जिस तरह से आपकी दशा चल रही है, शुक्र में चंद्रमा की दशा 24 से 26 तक चल रही है। चंद्रमा कारक है इस कुंडली में, पूर्णतया कारक है। अतः मेरा पूरा अनुभव है, पूरी संभावना है कि आपका विवाह चंद्रमा की ही दशा में हो जाए, क्योंकि आपका सप्तमेश चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ। नमो नारायण। अच्छा, आप द्वारा ये भी एक प्रश्न किया गया है कि किस दिशा में होगी शादी, किस दिशा में होगी ये भी आपको बताना है। तो आप ये जान लें कि आपका विवाह आपकी कुंडली के हिसाब से पूर्व और दक्षिण दिशा में होगा। जहां आप रह रही, आपका जन्म हुआ है, वहां से उस जातक का जन्म पूर्व और दक्षिण दिशा में होगा। पूर्व और दक्षिण का कोना, उस स्थान, उस दिशा की ओर आपके पति का घर होगा, उसी से आपका विवाह होगा। नमो नारायण।